सद्गुरुवे नमः। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग मात्रन्य उपनिषद सामवेद का पंचम प्रपाठक सामवेद के अध्याय 2 में के पद में एक पद आया है, बमन आहार वाधस्य भाति सर्वै स्नादिषु तस्य अधिकारः संन्यासे त्यक्त देह अभिमानी निनः। अर्थात सब प्रकार की कामना को बमन के जो समान विचारता है, बमन मन उल्टी, जो उल्टी कर करके जो होता है, जिसका कोई लालसा मोह त्याग नहीं रहता है। उल्टी का बहुत 5000 का भोजन कर लिए हैं, लेकिन जब उल्टी हो जाता है उसका त्याग क्या फिर उससे कुछ आसक्ति रहता है? कोई आसक्ति नहीं रहता है। उसी प्रकार विषय की आसक्ति को उल्टी के समान, बमन के समान जो विचारता है, जो समझता है, मानता है, और जिसने देह का अभिमान छोड़ दिया उसी को संन्यास का अधिकार है। अर्थात वही संन्यास अधिक ग्रहण कर लेना चाहिए। जिसे विषय में जिसको आसक्ति है उसका तो व्यर्थ में समय नष्ट होगा। कहा माया मिलिए राम दुबधे गया प्राण। जो है विषय का चिंतन करेगा, संन्यास धारण करेगा, विषय का चिंतन करेगा, तो न विषय की न संन्यास की, ब्रह्म की कोई सुख उसे नहीं मिलेगा। इसलिए दुविधा गति में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहता है, यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदैव संन्यासे तद विद्वान अन्यथा पतितो भवेत्। सब विषयों से मन में जब भी वैराग उत्पन्न हो उसी समय विद्वान संन्यास धारण करें। प्रकांतर में से संन्यास ग्रहण करने पर उसका पतन हो जाएगा। अब विषय में आसक्ति है, संन्यास ग्रहण करेंगे तो उसका पतन, कोई फायदा नहीं होगा। पुण्य कमाइएगा वो पाप में परिणत होता चला जाएगा विषय की आसक्ति के कारण से। इसीलिए सभी विषयों में मन से जब भी वैराग उत्पन्न हो जाए तभी जो है आपका फलीभूत होगा, सिद्धि मिलेगा संन्यास में। तभी उसको विषय का जब बमन के समान समझे उसको, अन्यथा संसारिक प्रेम का झूठापन में फंसने का आवश्यकता नहीं है। और जो फंस कर करके इस समय को नष्ट करता है उसके ऐसा कोई महामूर्ख नहीं। वो तो सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा अक्लमंद हूँ। केवल मन का मर्डर होने से मर्डर नहीं कहलाता है उसके लिए। जबकि आपका चित्त अस्थिर नहीं हो जाए, विषय से मन विरक्त नहीं हो जाए, तब तक चित्त आपका स्थिर नहीं होगा। और चित्त जब स्थिर नहीं होगा तो ध्यान केंद्रित नहीं होगा बिंदु पर। अत्र तिंगला पिंगला में माया मोह के चक्कर में फंसते जाएगा। कैसे? मैं एक लघु कथा के माध्यम से उपमा दे करके समझा रहा हूँ। राजा भर्तहरि के राज्य में एक ब्राह्मण ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर फल प्राप्त किया। उसे लेकर यह ब्राह्मण अपने घर आया। ब्राह्मणी ने उससे कहा, कि यह फल तो राजा के योग्य है। ब्राह्मण ने भी पत्नी का विचार से सहमत होकर के फल राजा को दे दिया। उसने कहा कि उसे खाने वाला अमर हो जाएगा। राजा ने अमर फल ले लिया और विचार किया, मैं इस अमर फल को खाकर क्या करूँगा? अगर इसे अपनी छोटी रानी को खिला दूँ तो वह सब दिन जो है युवती ही बनी रहेगी। चूँकि राजा उस छोटी रानी से प्राणों से भी ज़्यादा वह मानते थे और प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अमर फल उसी को दे दिया। राजा को यह पता नहीं
था कि जिस छोटी रानी से वह दिलो जान से प्यार करता है, वह छोटी रानी दीवान के प्रति आसक्त है। उसके प्रेम जाल में फंस कर करके उसी से प्रेम प्रलाप करती है छिप करके। वह रानी ने वह फल को लेकर के वह दीवान को दे दिया। का दीवान से ही उसको प्रेम था कि दीवान सब दिन जो है चिर यौवन रहेगा, बना रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, हेल्थ पुष्ट रहेगा, स्वस्थवान रहेगा। इष्ट सुख है, काम सुख में आनंद लेंगे। और दीवान को एक वेश्या से प्रीत था, प्रेम। वह उस वेश्या को अत्यंत दिलजान से प्रेम दीवान ने, सिपाही ने करता था। उसने जाकर के वो वेश्या को दे दिया वो फल। वह फल जो है वेश्या को कहा कि तुम जो है इसको खा, जो कि बहुत दिन तक नवयुक्ति बनी रहेगी, चिर आयु होगी, दीर्घायुवान बनेगी और स्वस्थवान रहेगी और निरोग रहेगी, सुंदरता नष्ट तुम्हारा नहीं होगा। कहा ठीक है। फल को ले लिया और तब मन में विचार किया वेश्या ने कि जितना दिन ही मैं रहूँगी यह कुकृत्य कार्य मैं हमको करना होगा, जिसके कारण से पाप का पोटली और जमा होते चला जाएगा, जिसके कारण से दुर्गति या हमारा जीव आत्मा का दुर्गति निश्चित होगा। उसको जो है वो वेश्या को उस निघिन्न पाप युक्त कार्य से वह विषय से वह मुख उसको अब घृणा हो गया, मैंने विरक्ति होने लगा, जिसके कारण से उसको सद्बुद्धि काम कर रहा था। सद्बुद्धि से वह काम किया कि मन में सोचा कि जो है अब जो है यह वेश्यावृत्ति में कर करके जितना दिन रहेंगे उतना दिन जीना, उतना दिन यही नीच कार्य में संलग्न रहेंगे, इसलिए कि जितना जल्दी हम मर जाएं उतने ठीक रहे। इस प्रकार उसको सद्बुद्धि आया चित्त में और जा कर के वह फल जो है सद्बुद्धि से विचार किया कि राजा जो है धर्मपरायण है, धर्मज्ञानी है, प्रजा का पालन करने वाला जो है हितकारी है, दयालु है, अतः प्रजा का बढ़िया से पालन करेंगे, ये चिर यौवन रहेंगे, दीर्घायुवान, स्वस्थवान, निरोगवान रहेंगे, तो राजा साहब प्रजा का बढ़िया से पालन करेंगे, जिससे कि राज्य का प्रजा जो है सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, धन धान से पूर्ण रहेंगे, जो धर्म की वृद्धि होगी, सुख शांति संसार में राज्य में कायम रहेंगे। ऐसा विचार करके परोपकार की भाव से कहे परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा शम नहीं अधिमाई। जिसका हृदय में परोपकार की भाव, दया, करुणा, क्षमा, सहनशीलता उत्पन्न हुई, समझ लीजिए वह सद्बुद्धि से सतोगुण की तरफ बढ़ रहा है। वह वेश्या के चित्त शुद्ध होने लगा और मन विषय आसक्ति कारण से उससे विरक्ति की भाव पैदा होने लगा। सद्बुद्धि से कार्य करते हुए राजा को वह फल आ करके दे दी। देते हुए बोली, राजन इस फल को आप खा लें, जिससे कि चिर यौवन, दीर्घायुवान, आरोग्यवान, निरोगवान, स्वस्थवान, बलवान, बहुभोजी रहेंगे, जिससे कि आप प्रजा का बढ़िया से पालन करेंगे। आप बहुत दयालु धर्मात्मा राजा, इसलिए मैं। तो राजा ने जैसे वह फल को देखा, कहा कि आपको यह फल किससे प्राप्त हुआ? तो वेश्या बोली कि आपके दीवान ने दिया। दीवान को बुला करके पूछे कि यह फल आपको किसने दिया, कहाँ से प्राप्त हुई? सही बोलना, नहीं तो असत्य बोलने पर तुमको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। सही बोलना, कहीं छानबीन होगा, पूछताछ होगी। असत्य एक भी शब्द बोला, एक अक्षर भी असत्य बोला, तुमको सूली पर चढ़ा करके हाथी से कुचलवा देंगे। वह भयभीत हो गया और सत्य ही बोला। दीवान ने कहा, हुजूर अभय दान देने की कृपा करें, मैं सत्य बता रहा हूँ कि आपकी
रानी ने यह फल हमको दिया। तो फिर और राजा साहब पूर्ण रूपेण से समझ लिए, फिर और कुछ उसको समझने के लिए बाकी नहीं रहा। उसने समझ लिया कि रानी को, जिससे कि हमको अत्यंत जानो दिल जान से प्यार है, उस रानी को हमसे कोई प्यार नहीं है। वो तो यह दीवान से आसक्ति रखती है, इसी दीवान से प्यार है, इसीलिए यह फल उसको दे दिया। उस समझ लिया, अपने भाई को मन में विचार कर लिया और विषय से इतना घृणा हुआ उसको उसी समय। इसलिए यह जो प्रेम का झूठा, जो संसारिक प्रेम का झूठा जो पन है, उसको इस तरह से धक्का दिया, आत्मा में ज्ञान का प्रकाश हुआ, विषय के प्रति उनको घृणा हो गया, विषय की आसक्ति से हुआ हटने लगा, पूर्ण हट गया। और कहा अब वही आसक्ति वह विरक्ति में बदल गया, अनासक्त भाव हो गया और उसने संन्यास ग्रहण करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लिया उसी समय कि संसार में कोई किसी का नहीं है। ये सब अपने स्वार्थ के कारण से, अपने अपने सुख के कारण से अपना अपना बल बुद्धि आयु खर्च कर रहा है इंद्रिय सुख पाने के लिए। इसलिए कहता है संत महात्मा लोग कि जिनको तू इंद्रिय सुख को अपना समझ रहा है रे मूर्ख, इससे बड़ा मूर्ख तुम्हारे से मूर्ख कोई नहीं है। इंद्रिय सुख आपका अपना सुख नहीं है, आपका जीव आत्मा। आप हो कौन जी? पहले यह समझो आप हो कौन। तुम जो हो, मैं क्या है? मैं जीव आत्मा है। जीव आत्मा ही निकल जाएगा तो तुम्हारा यह शरीर यथाशीघ्र ही जला के राख खाक में मिला दिया जाएगा। न कोई प्रेम, न भाई बंधु, स्त्री पुत्र पुत्री, न मकान दुकान, परिवार परिवार, कुछ नहीं रह जाएगा। तुम्हारा नाम ही खत्म हो जाएगा। फिर जो है तुमको लाश कह करके बोलेगा आदमी कि इसको लाश को हटाओ। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि तुम जितना अपना बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देते हो, अपना जिससे सुख पाने चाहते हो, वह सुख तुम्हारा नहीं, सुख तुम्हारा है आत्मा का सुख। और आत्मा सुखी तभी रहेगा जबकि जीव आत्मा परम आत्मा की प्राप्ति कर लेंगे। और परमात्मा की प्राप्ति तब होगा जबकि विषय का त्याग और साधु की संगति, सत्संग, भजन, अध्यात्म का ज्ञान और सदगुरु की कृपा से युक्ति जानोगे। युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति, तभी संभव है। इसलिए विषय वासना का त्याग कर करके अंतः इंद्रियातीतों के अंतर्मुखी और अंतः साधना में तू लग जा। तब यह जीव आत्मा को दसम द्वार होकर करके सुषुम्ना नाड़ी में चल करके 10वें द्वारे होकर करके तीनों पर्दों के पर निशब्द सार शब्द अनहद में अनहद से सार शब्द से निशब्द में ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा। तभी जीव आत्मा का आवागमन का झंझट समाप्त हो जाएगा। जब भर्तरी को जब विषय से विरक्ति का भाव हो गया, उसी समय राज पोशाक को त्याग दिया और सन्यास का, साधु का पोशाक ग्रहण कर करके बिना उठा करके वहाँ से चल दिए। और उन्होंने भर्तरी ग्रंथ लिखा। उनको जब आत्मा में साधु संत महात्माओं के जब शरण में रहे थे, उनको आत्मा में ज्ञान प्रकाश हुआ तो ग्रंथ की संरचना हुई। श्री सदगुरु महाराज की जय। वह ब्रह्म की प्राप्ति किया। इसलिए कहते हैं संत महात्मा लोग, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल विच मीन वझे वंशी में, जीव के कारण प्राण हरे, सोरस नवस कियो न जोगी। नाहक
इंद्रिय शाधि मरे मन में रहती मृग वन में रहती मृग निशिवासर ना काहू के दोष करे सो मुरली धुनि सुनन करन व्याधावान से प्राण हरे नयन के करण जरई पतिंगा पारस पाय गजराज हरे नाशा करन हरे मरे नाश हो पांचों रस ले पांचों मरे कीन कोटि तीरथ तप पूजा मुनि हो के ध्यान धरे लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठी जा लगी मन नहीं हाथ करे विषय वासना छूटत न मन से नाक नर बैराग करे। तू बैरागी पोशाक पर लिया इधर उधर जो है संत महात्मा के पीछे घूमने का, और मन तुम्हारा अगर विषय से आसक्त है तो कोई फायदा नाहक तुम व्यर्थ का ना कीमती समय नष्ट कर रहा है। इसलिए मन से जब विरक्ति का भाव हो जाए, वासना को जब बमन के समान समझ ले रही, उसी समय संन्यास ग्रहण करना चाहिए, तभी सफलता सिद्धि मिलेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं कि भाई हो कैसे जय गुरु के नगरिया मैली मूर्छे धरिया भाई हो कैसे जय गुरु के नगरिया मैली मूर्छे धरिया एकाएक धनी बिसरौली दूजा दुविधा में लिपटौली तीजा तीन गुणन के लागल छे वजरिया मैली मूर्छे धरिया चौथा चार वेद पढ़ी आए, पचमा प्रेम भक्ति नहीं पाए, छठा छलवल से भरल छे कोठरिया मैली मूर्छे धरिया शतमा सूरत शब्द नहीं पाए, सतमा शब्द सूरत नहीं पाए, अठमा आलत में अलसाए नहला भूली गेला गर्व के कररिया मैली मूर्छे धरिया दहला दसो द्वार जबै जम के पहिरा देख डरैबै भयो कैसे जैबै गुरु के नगरिया मैली मूर्छे धरिया गरमा एको पहर न कैला ज्ञान बिचरिया मैली मूर्छे धरिया बरमा बार बार चेताए कहलन गरीब दास समझाए, तेरे माँ जाना होगा जम घर कचहरिया मैली मूर्छे धरिया भाइयों कैसे जैबै गुरु के नगरिया मैली मूर्छे धरिया। श्री सद्गुरु तू छल कपट पर पंच काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा मत्सर राग द्वेष के चलते नाना प्रकार का कुकर्म कर करके जो है धन संचय करने में जो है नाना प्रकार का पोटरी पाप का जमा कर लिया है। अब तुम किससे कैसे जाओगे गुरु के बजारिया। अरे सदगुरु के शरण में जाने के बाद ही तुम्हारा जो है यह पाप ताप संताप से विमुक्ति होगा, उन्हीं की युक्ति के बताए अनुसार। इसलिए सदगुरु के शरण में तू जा। इसलिए तू जितना दिमाग लगा रहा है ना, बहुत बुद्धि लगा रहा है बहुत धन कामनी और सुंदरता के पीछे भाग भाग कर करके अपना होशियारी साबित कर रहा है। बड़ा होशियार हो गया, सुंदर स्त्री बहुत धन जमा कर लिए।
इसी से कल्याण नहीं होगा। तब तक जो है यथ पाते पाते तुमको रोगाग्रस्त हो जा करके मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। फिर ये 84 लाख विषय वासना में वशीभूत होने के कारण से वही भाव के अनुसार से आपको फिर जो है 84 लाख योनि में जो है आपको प्रवेश कर जाना होगा, नाना प्रकार का दुख भोगना होगा। इसलिए कहता है 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला है। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावई, कोई खड़ा तैयार कोई अकेला, सब चला चली का खेल। कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया, संग न चले न एक यधेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला, संग न चले एक यधेला, सब चला चली का खेला। सुत नारी मातु पिता भाई, अंत सहायक नाही, क्यों भरे पाप का ठेला, सब चला चली का मेला। क्यों भरे पाप का ठेला, सब चला चली का मेला। भाई नश्वर सब संसार का भजन करे, का प्यारा ब्रह्मनाद कहे सुन चेला, सब चला चली का सब खेला। श्री इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब नैन कहाँ जो शोभत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से यकिया खोल जरा, और अपने प्रभु के ध्यान लगा। यह प्रीति करन की रीत नहीं, प्रभु जगत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो शोभत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना ओ अब कर ले। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, फिर पछताई क्या होवत है। नादान भुगत अपनी करनी पे, पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोबत है। बरमानंद कहे सुन बात, भक्ति बीज क्यों नो बोवत है। हरि भजन कर मुक्ति पास, गुरु गंग सदा मन धोवत है। श्री सद्गुरु महाराज। और तीतन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लखरी। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति। शब्द
अभ्यास सरलता करी सार साध ऐसी जुगति कया गढ़त्यादि भव भ्रम भेद सकल मलची भवखंडन यारति यह निर्मल हरिमेहि अमृत रस की आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री महाराज की जय सद्गुरु नमः सद्गुरु नमस्कार जय हिंद जय भारत।